नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है और मैं हूं दिनेश शर्मा। आज 26 जनवरी के दिन पूरा देश धूमधाम से गणतंत्र दिवस मनाता है। हमारे देश में पहली बार 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र दिवस मनाया गया था। तब से लेकर हर साल इस राष्ट्रीय पर्व को पूरे देश में उत्साह और उमंग के साथ मनाया जाता है। आज के इस दिन बड़े गर्व के साथ राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है और कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। आइए आपको बताते हैं कि गणतंत्र का क्या मतलब होता है और आज इसे क्यों मनाया जाता है। गणतंत्र का अर्थ है जनता के लिए जनता द्वारा शासन। हमारा देश भारत 26 जनवरी 1950 को गणतांत्रिक देश के रूप में हमारे सामने आया था। इसी दिन हमारे देश के संविधान को लागू किया गया था। भारत को स्वतंत्र बनाने के लिए साल 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में आयोजित हुआ था। इस अधिवेशन में घोषणा हुई थी कि यदि 26 जनवरी 1930 तक अंग्रेजी हुकूमत भारत को उपनिवेश का पद नहीं प्रदान करेगी तो भारत अपने को पूर्ण स्वतंत्र कर देगा। उस समय ऐसा हुआ भी। अंग्रेजी हुकूमत ने जब इसे लेकर कुछ भी नहीं किया तो कांग्रेस ने भारत के लिए पूर्ण स्वतंत्रता के निश्चय की घोषणा की थी। 1950 में 26 जनवरी को आज के दिन ही हमारे देश का संविधान लागू हुआ था। इसके उपलक्ष्य में हर साल हमारे देश में 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में धूमधाम से मनाया जाता है। एक स्वतंत्र गणराज्य बनने के लिए भारतीय संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को संविधान अपनाया था, लेकिन इसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 2 साल 11 महीने और 18 दिनों में हमारे संविधान को तैयार किया था। संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। वहीं पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद संविधान सभा के प्रमुख सदस्य थे। हमारे देश भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान माना जाता है। आपको बता दें कि आज के ही दिन हमारे देश को पहले राष्ट्रपति भी मिले थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने आज ही के दिन देश के पहले राष्ट्रपति के रूप में अपना कार्यभार संभाला था। इसलिए 26 जनवरी को देश के प्रथम नागरिक यानी कि राष्ट्रपति गणतंत्र दिवस समारोह में हिस्सा लेते हैं और राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं। दिल्ली में होने वाली गणतंत्र दिवस की भव्य परेड की सलामी राष्ट्रपति लेते हैं। वो भारतीय सशस्त्र बलों के कमांडर इन चीफ भी होते हैं। इस परेड में भारतीय सेना अपने लिए टैंकों, मिसाइलों, रडार आदि का प्रदर्शन भी करती है। इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। ताजा अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।